Assalamualaikum everyone. I hope you are fine and enjoying your life. डियर कैंडिडेट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन को, हमारी प्रिपरेशन को और भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। यू नो मैथमेटिक्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एरिया एंड वेरी इम्पोर्टेंट पोर्शन फॉर एवरी टेस्ट। हर टेस्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हिस्सा होता है मैथमेटिक्स का होता है। डियर कैंडिडेट्स, मैथमेटिक्स में हम सारे वो टॉपिक्स क्लियर करेंगे जो टॉपिक्स बहुत ही अहम हैं या फिर जिन टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो टेस्टिंग सर्विसेज उठाती हैं, कंडक्ट करती हैं। डियर कैंडिडेट्स, आज हमारा जो पहला टॉपिक है जो हम सीखने वाले हैं, दिस इज़ परसेंटेज। जी डियर कैंडिडेट्स, परसेंटेज का मतलब होता है फ़ीसद। अच्छा, अब फ़ीसद का मतलब क्या होता है और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा कि फ़लाँ स्टूडेंट की इतनी फ़ीसद मार्क्स आईं, ठीक है। यहाँ पर हम कहते हैं कि कितने फ़ीसद काम हो गया है और कितने फ़ीसद काम रहता है। या फिर हम कहते हैं कि टोटल इतने लोग काम कर रहे थे, उनमें से इतने फ़ीसद लोग जो है वो काम छोड़ के चले गए, बाकी कितने फ़ीसद रह गए। भाई क्लास में 30 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 15 स्टूडेंट एब्सेंट हैं, तो कितने फ़ीसद स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट हैं। जी डियर कैंडिडेट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं। तो आए हम इस परसेंटेज को जो है वो क्लियर करते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। डियर कैंडिडेट्स, परसेंटेज का मतलब उर्दू में देखें तो फ़ीसद होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब परसेंटेज जो वर्ड है ना, ये खुद जो है, इसको पहले हम समझते हैं कि ये वर्ड खुद क्या कहता है। इसकी पूरा टॉपिक, पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना, इसकी इस वर्ड में ही जो है वो छुपा हुआ है। डियर कैंडिडेट्स, परसेंटेज वर्ड जो है ना वो दो वर्ड से बना हुआ है। एक इसका है पर और दूसरा है सेंट, ठीक है। अच्छा, पर का मतलब क्या होता है डियर कैंडिडेट्स? पर का मतलब होता है फ़ी, ठीक है। और सेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा, सेंट जो वर्ड है ना, ये निकला हुआ है सेंचुरी से। सेंचुरी से निकला हुआ है, ठीक है। अब सेंचुरी का मतलब क्या होता है? आपको पता है क्रिकेट में जब एक प्लेयर सेंचुरी मारता है तो उसका स्कोर कितना होता है? 100 होता है, ठीक है। यहाँ पर हम कहते हैं कि सेंचुरी मुकम्मल हो गई, ठीक है। तो सेंचुरी में कितने साल होते हैं? 100 साल होते हैं, ठीक है। तो सेंट का मतलब क्या होता है? 100, ठीक है। अब यानी कि परसेंट यानी कि 100 में से, ठीक है। परसेंट यानी कि 100 में से कितने नंबर, ठीक है। अब देखिए, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 30%, ये परसेंटेज की साइन है, ठीक है। मैं कहता हूँ 30%, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि 100 में से 30, ठीक है। यानी कि 100 में से 30 मार्क्स या फिर 30 नंबर। फिर मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे कि भाई 45%। अब 45% का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 45 कितने में से? 100 में से 45, ठीक है। जब परसेंटेज की बात आएगी तो आपने 100 को जो है ना वो डिनोमिनेटर में रखना है। या फिर मैं दोबारा कहता हूँ कि भाई 15%, ठीक है। अब 15% का मतलब क्या होगा? 100 में से 15, ठीक है। यानी कि 100 में से 15 मार्क्स, 15 नंबर, 15 स्टूडेंट, 15 रुपये, इनको नाम आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल तो यही सीखना है कि जब परसेंटेज होता है तो इसका मतलब क्या होता है? 100 में से कितने नंबर, ठीक है। फ़ी पर का मतलब होता है फ़ी और सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि 100 में से कितने नंबर, ठीक है। तो ये जो है सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहता है कि मैंने 45% जो है वो फ़ायदा लिया है, यानी कि 100 में से उसने 45% जो है ना वो फ़ायदा लिया है, ठीक है। अच्छा, अब डियर कैंडिडेट्स,
परसेंटेज में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमें सीखनी है वो सबसे पहले ये सीखनी है कि हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। कोई भी परसेंटेज जो है वो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखें, मिसाल के तौर पे मुझे दिया हुआ है कि भाई 30%। अब 30% दिया हुआ है। अब मुझे इसको परसेंटेज में मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है। तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा डियर कैंडिडेट। इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि हम सॉल्व लिख लेंगे, ठीक है, और 30 लिखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 में से, ठीक है। तो इसके नीचे हम 100 लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेबल पढ़ेंगे। टेबल तो आपको ऑब्वियसली आते होंगे। 30 में से और 100 को कौन सा ऐसा टेबल है जो इन दोनों पर जाता है। अब कौन सा ऐसा कॉमन टेबल है, ठीक है, जो कि बड़े से बड़ा हो। अब आप देखें तो 10 का टेबल ऐसा बड़ा टेबल है जो कि 100 पे भी जाता है और 30 पे भी जाता है। तो 10 3 30 एंड 10 10 100। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/100। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि 40% को कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में। तो हम कैसे करेंगे, बड़े आसान तरीके से करेंगे। सॉल्व लिखेंगे, ठीक है, 40 को यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें पता है कि परसेंटेज लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है 100 में से 40। तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे, ठीक है। अब हम ऐसा कॉमन टेबल लगाएंगे जो कि 40 पर भी जाता हो और 100 पर भी जाता हो। तो भाई वही सेम 10 का टेबल जो है वो दोनों पर जाता है, और 10 से बड़ा टेबल जो है वो 20 का टेबल दोनों पर भी जाता है, ठीक है। अब भाई 2 20 40 एंड 5 20 100। तो क्या आंसर हो जाए इसका, 2/5, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर के परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे दिया हुआ है कि 72%, ठीक है, 72% को मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, मैं ऐसे कन्वर्ट करूँगा, मैं यहाँ पे 72 लिखूँगा, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पे परसेंटेज है, 72 जो है वो आउट ऑफ 100 है, तो हम यहाँ पे 100 लिखेंगे। और ऐसा कॉमन टेबल देखेंगे जो कि 72 पर भी जाता हो और 100 पर भी जाता हो। तो देखें कौन सा टेबल जो है वो 100 पर भी जाता है और 72 पर भी जाता है। तो यहाँ पे जो कॉमन टेबल जाता है वो टेबल है 4 का, ठीक है। 4 25 100 एंड 72 पे कितनी दफ़ा जाता है, आप यहाँ पे देखें 4 1 4, ठीक है। एक यहाँ पे देंगे, ये कितने हो जाएंगे 12। तो 12 पे जो है यहाँ पे कितने बचेंगे, 3 यहाँ इस तरफ जाएंगे, ये 32 हो जाएंगे। तो 32 पे 4 का टेबल कितनी दफ़ा जाता है, 8 दफ़ा जाता है। तो 18, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18/25। ये तरीका होता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। अच्छा, अब सेकंड जो बेसिक है परसेंटेज का वो ये है कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है। तो हम ये भी यहाँ पे सीखते हैं, फिर हम इसके वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब मिसाल के तौर पे मुझे
2/5 दिया हुआ है, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा इसको परसेंटेज में? मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे सॉल्व लिखूँगा, ठीक है, और क्या करूँगा, क्वेश्चन को सेम यहाँ पे लिख लूँगा 2/5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब इसके डियर कैंडिडेट्स दो तरीके हैं यहाँ पे। या तो पहले आप 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें और फिर 5 से डिवाइड कर लें, ठीक है, ये तरीका है। या फिर आप 5 को 100 से डिवाइड करें और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 5 को 100 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो 5 का टेबल जो है वो 100 पर कितनी दफ़ा जाता है? अब देखें, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 20 ज़ा 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 2 × 20, ठीक है। तो 2 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 40। ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब सेकंड मिसाल के तौर पे मेरे पास क्वेश्चन है कि भाई 15/10। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेम एज इट इज़ हम सॉल्व लिख लेंगे। 15/10 आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई 100 के साथ देंगे, ठीक है। अब क्या तरीका वही हम यूज़ करेंगे कि 10 का टेबल 100 पे कितनी दफ़ा जाता है? 10 1 ज़ा 10 और 10 10 ज़ा 100। क्या बचा यहाँ पे? 15 × 10। यहाँ पे देखें 10 यहाँ पे ख़त्म हो गया है, यहाँ पे सिर्फ 15 बचा है और यहाँ पे 10 बचा है। तो अब 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 150%, ठीक है। परसेंटेज जो है ना, लाजमी नहीं है कि सिर्फ 100 आए, 100 से ऊपर भी आ सकता है। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 9/3, ठीक है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सॉल्व लिखेंगे, हम 9/3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई देंगे 100 से। अच्छा डियर कैंडिडेट्स, अब आप देखें ये जो 3 है ना, 3 का टेबल डायरेक्टली 100 पे नहीं जा रहा, तो और ये कभी इसे डिवाइड नहीं होगा। तो आप देखें क्या 3 जो है वो इस से, जो न्यूमरेटर इसका, इस से डिवाइड हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 बचा। तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 100 के साथ। तो क्या आंसर हमारे पास आएगा? 300% जो है वो ये इसका आंसर आ जाएगा। जी डियर कैंडिडेट्स, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास क्वेश्चन है कि 20/15, ठीक है। इसको कन्वर्ट करें, हम क्या करेंगे? सॉल्व लिखेंगे यहाँ पे, 20/15 को लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई देंगे 100 के साथ, ठीक है। क्या 15 का टेबल जो है वो 100 पे डायरेक्ट जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो फिर अब क्या करेंगे? हम इन दोनों को देखेंगे कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, सॉरी डिवाइड होते हैं या नहीं होते। तो ये भी जो है ना डायरेक्टली एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे। तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा टेबल है जो कि 15 पे भी जाता है और 100 पे भी जाता है। तो भाई वो टेबल है हमारे पास 5 का, 3 5 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15 और देखें 5 का टेबल 20 पर भी जा रहा है, ठीक है। तो हम 100 पे जो है लगाते हैं, 5 का टेबल कितनी दफ़ा जाएगा? 20 दफ़ा जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? ये यहाँ पर भी हमारे पास 20 है और यहाँ पर भी हमारे पास 20 है। जब यहाँ पे हमें क्या बचेगा हमारे पास? 20/3 × 20। अब इस तरीके की अगर सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे? पहले जो ऊपर 2 नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब आप 20 को मल्टीप्लाई 20 के साथ करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 400, ठीक है। 400 को आप डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो आपका जो है वो आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें
इसका यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं कि 400 को डिवाइड करते हैं 3 के साथ, ठीक है। 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 बचा। अब यहाँ पे 0 यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे पॉइंट देंगे, ठीक है। और अब 3 3 जा 9, यहाँ पे 1 बचा, फिर एक 0 लेकर आए यहाँ पे, तो 3 3 जा 9, यहाँ पे फिर 1 बचा। अब ये सिलसिला जो है वो चलता जाएगा, तो ये परसेंटेज कितनी हो जाएगी, ये परसेंटेज हमारी हो जाएगी 1.33, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1.33% हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने क्वेश्चंस को परसेंटेज को, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में, ये आपको आना चाहिए। दिस इज़ द बेसिक, क्योंकि इसी बेसिक से फिर आगे जो क्वेश्चंस हैं वो आप समझेंगे। बाकी इसके जो वर्ड प्रॉब्लम हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।